नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। जेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पुबारू। करते हैं नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। अमित शाह आज गांधीनगर में रोड शो करेंगे। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात के गांधीनगर से। अमित शाह आज गांधीनगर में करने वाले हैं रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार रोड शो करेंगे। गृह मंत्री सुबह से शाम तक करेंगे ये रोड शो। 19 अप्रैल को नामांकन करेंगे दाखिल। पीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को राहुल और अखिलेश भी अमरोहा में रैली करेंगे। आज से चौथे चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। इसमें 14 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बुधवार शाम 5 बजे तक से थम गया है। अब अगले 36 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा। इन सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इसी बीच चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज यानी 18 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। चौथे चरण में यूपी के 13 व जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान होगा। खबरों में आगे बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ आज ओपन होगा। इस इश्यू के जरिए कंपनी 18,000 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस एफपीओ के लिए 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे। 25 अप्रैल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इससे पहले वीआई ने 74 एंकर इन्वेस्टमेंट से 5400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पंद्रह अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हुई। ये देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी। हालात ये हो गए कि मंगलवार आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहर में बाढ़ आ गई है। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट द weatherman.com ने मुताबिक यहाँ इतनी बारिश हो सकती है सालों में होती है। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। एसोफिस्ट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों के भारी बारिश हुई है और बाढ़ का सामना करना पड़ा है। खबरों में आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या के बनाव दर्ज किए गए हैं। इसी बीच फिर एक हत्या का बनाव सामने आया है। यूपी के कानपुर के पनकी कटरा में 2 माह पहले हुई थी शादी के बाद सन की पति शिवा मूल निवासी रायबरेली ने अपनी पत्नी गुंजन की गला काटकर हत्या कर दी है। शिवा ने अपने मकान मालिक कामता राजपूत को कॉल करके कहा, मैंने गुंजन को मार दिया है, अब मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब से शिवा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है।
खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली के बारे में। पूर्वी दिल्ली की एंटी नैर्कोटिक्स सेल की टीम के द्वारा एक घोषित अपराधी को अंतरराज्यीय चोरी के लग्जरी कारों के आपूर्ति को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गत वर्ष 18 मार्च को पुलिस स्टेशन मयूर विहार में एक कार की चोरी की कंप्लेंट दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कार की बरामदी के साथ अभियुक्त गोविंद व अंकित राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इस दौरान तीसरी अभियुक्त लवली सिंह फरार हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर एससीपी ऑपरेशन यशवंत सिवाल के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अरुण कुमार आईसी एंट्री नारकोटिक्स सेल पूर्वी जिला पर एसआई राहुल मोंगा, एसआई अरुण, एसआई ओमसी डब्ल्यू, एचसी अनामिका की एक समर्पित टीम का गठन कर फरार आरोपी लवली सिंह को बिहार के पटलपुत्र से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि किस प्रकार से दिल्ली से की चोरी की लग्जरी गाड़ियों को वे बिहार व झारखंड में बेच दिया करते थे। खबरों में आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में पारस चौराहे पर स्थित एक शराब की दुकान पर सेल्समैन और ग्राहक के बीच शराब के पैसे नहीं देने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर ग्राहकों ने सेल्समैन के साथ में मारपीट कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। सेल्समैन जबर सिंह ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ शराब बेच रहा था। इसी दौरान ऑटो में कुछ युवक आए, जिसमें शहनवाज, शरीफ, धनराज और रफीक उर्फ लीसन उधार शराब मांगने लगे। इस पर सेल्समैन ने उधार शराब देने के लिए मना कर दिया और 1 साल पुरानी उधारी देने की बात कही। इस बात को लेकर नाराज चल रहे युवकों ने सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट कर दी और दुकान में रखी शराब की बोतलें भी तोड़ दी। इस पर सेल्समैन ने आज सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर सूरजपोल पुलिस आरोपियों को तलाशने में जुट गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हासिल करने में जुटे भारत के दावे और बल मिला है। टेस्ला चीफ एलन मस्क ने कुछ महीने पहले यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न होना बेतुका है। अब अमेरिका ने भी मस्क का समर्थन किया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की है और समर्थन किया है। साथ ही कहा कि वॉशिंगटन भी चाहता है कि यूएन में सुधार हो ताकि वह 21वीं सदी की सही तैयारी पेश कर पाए। खबरों में आगे बात करते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई जंग के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से किए गए ताज़ा हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल उत्तरी यूक्रेन के चेनी हाईवे में 8 मंजिला इमारत पर गिरी, जिसकी वजह से लोग मारे गए। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के बताया कि हमले में 3 बच्चों के सहित कम से कम 61 लोग घायल हो गए। चीनी हाईवे यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 150 मीटर उत्तर में रूस और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है और इसकी आबादी लगभग 2.5 लाख है। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो और रात्रि विश्राम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा हुआ है और कहा है कि अमित शाह छिंदवाड़ा में रात रुके। हर दर्जे की आरक्षका प्रदेश में देखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर छापे डाले गए हैं।
इससे पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को भाजपा ने ज्वाइन करा रही है। इसके पीछे यह मैसेज था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में, अमित शाह भी रात को किए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इज्तिमा किया और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ, जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहाँ बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गए। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। खबरों में आगे बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के वायनाड भाजपा के 400 के पार नारे पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, नारा अच्छा है लेकिन नारा कामयाब नहीं होने वाला है। लोगों ने 2 बार भाजपा को मौका दिया है लेकिन उन्होंने लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। इस बार भाजपा को कुछ मिलने वाला नहीं है। आज वोट के लिए प्रधानमंत्री को साउथ इंडिया याद आया है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने साउथ को कोई फंड नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने तेलंगाना को कितना फंड दिया है, केरल को कितना फंड दिया है, उससे सवाल किए गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं मौसम विभाग के बारे में। सूरज दादा धीरे धीरे प्रचंड रूप लेने लगे हैं। देश के पूर्वी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी से लेकर पश्चिमी हिस्से तक तपिश महसूस की जाने लगी है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गंगा से लगते तटीय मैदानी भाग में तेज गर्म हवाएं चलने से लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो गया है। ओडिशा में भी भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हालत खराब हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने हॉट वेव की आगाही को लेकर हीट वेव की आगाही को लेकर जारी किया है फरमान। देश के दक्षिणी विभाग में और भी ज्यादा हीट वेव हो सकती है। देश के दक्षिणी हिस्सों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। काफी सारे इलाकों में तो पानी का संकट अभी से गहराने लगा है। वहीं राजस्थान में भी चढ़ते तापमान के साथ तेज हवा ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खबरों में आगे बात करेंगे आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। इसी के साथ दिल्ली के 6 पॉइंट्स हो गए और टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। गुजरात को नुकसान हुआ और टीम 7वें नंबर पर पहुंच गई है। ऑरेंज कैप अब भी आरसीबी के विराट कोहली और पर्पल कैप आरआर के यजुवेंद्र चहल के पास है। 17वें सीजन में आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसे जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच सकती है। बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया था। टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए गुजरात 17.3 ओवर में 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गए हैं। दिल्ली ने 8.5 ओवर में 4 ही विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया था। खबरों में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए G18 न्यूज में।